बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमारे घरों के अंदर सास बहू का झगड़ा चलता रहता है। बाज़ दफ़ा देखा जाए तो बहू की तरफ से जुल्म किया जाता है और बाज़ दफ़ा देखा जाए तो सास की तरफ से बहुत जुल्म किया जाता है। मुझे खातून का नहीं बल्कि कई खातून के ऐसे मैसेज मौसूल होते हैं कि मौलाना साहब शादी हुई, शादी होने के बाद मेरे सास ने मेरा जेवर ले लिया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। तकरीबन 80% घरों का यही रौनद हो रहा है और ये जो मामला है कोई मामूली मामला नहीं है। अगर आप इसको मामूली समझेंगे तो अपनी आखिरत को बर्बाद करेंगे। नाज़रीन, अगर किसी की तरफ से भी किसी किस्म की हक तलफी की जाए वो आखिरत के अंदर पकड़ का ज़रिया बन सकती है। हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक है। अल्लाह के हुकूक चाहे अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन बंदों के हुकूक जब तक बंदे नहीं करेंगे उस वक्त अल्लाह माफ़ भी नहीं करेंगे। बहुत मशहूर हदीस आपने सुनी तो होगी ना। क्या हदीस है? फरमाया, अगर किसी बकरी ने, सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा, अल्लाह क़यामत के दिन उनको ज़िंदा करेंगे। हालांकि जानवर जिंदा नहीं होंगे, जिंदा करेंगे और जिसको सींग नहीं तो उसको सींग देगी, वो अपना बदला लेगी, दोबारा फिर वो मर जाएगी। तो ये फरमाया, इतना सख्त अल्लाह ताला का कानून है हुकूकुल इबाद के मुतालिक। अगर आप एक बहू है, अगर आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसा मामला है जिस पर जुल्म पाया जाता है तो फिर अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ का जरिए आपको बनेगा। ये फिर अल्लाह को आपको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला को। एक ऐसी खातून, मुझे उसका मैसेज मौसूल हुआ, वो कहती है कि मौलाना साहिब, मेरी शादी में मेरी सास का अब तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन हुआ क्या, मुझे वो सारी बातें याद आती है। उसने मुझ पर कितना जुल्म किया, शादी के कुछ दिन बाद मुझसे जेवर ले लिया, सब कुछ करने के बावजूद मुझसे मेरे साथ जुल्म करती रही, बेटे से करवाती रही। सब कुछ मेरे जहन में, माइंड में ऐसे है। मैं आप सास से तो आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर आप इस हालत में मर गई और उस औरत ने आपको माफ ना किया, आपकी बहू ने, तो फिर अल्लाह के अजाब से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने किसी पर जुल्म किया है भाई। हदीस मुबारक में आता है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो, वो मुसलमान है। अब ये बहन, सबसे पहले मैंने इससे कहा, अल्लाह के वास्ते उसको माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते उसको माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते उसको माफ़ कर दो। मैं तमाम उन बहू से कहता हूँ, उन सास से कहता हूँ जो मजलूम है, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो। हम सुबह से शाम तक अल्लाह के कितने हुक्मों को तोड़ते हैं, कितने क्या कुछ नहीं करते, अल्लाह ने कभी पकड़ नहीं की। माफ़ी मांगते ना माफ़ कर देते हैं। अगर कोई आपसे ऐसा जुल्म हो गया हो, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, आप माफ़ कर दे। अल्लाह, हो सकता है अल्लाह ताला आपके इस अमल की बरकत से आपको कहे कि इस मेरी बंदी ने फला मेरी बंदी को माफ़ कर दिया, जा मैंने इसकी बरकत से तुम्हें भी माफ़ कर दिया। सबसे पहले बार तो मेरी वीडियो देखने के बाद आपने ये नियत करने कि मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया। सास के अगर कहे कि मैंने अपनी बहू को माफ़ कर दिया, एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो। ये सिफत अल्लाह को बड़ी पसंद है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो ये आपने काम करना है। और अगर वो माफ़ नहीं करती तो मेरे भाई, मेरी बहन फिर कब्र और फिर हशर, जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत में सब नंगे हो गए, किसी पर कपड़ा नहीं होगा। अल्लाह के हज़रत आयशा फरमाती, या रसूल अल्लाह, क्या फिर लोग एक दूसरे की शर्म को देखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त तो अल्लाह ताला के माफ़ फरमाए, उस वक़्त तो लोगों को अपना हिसाब किताब की परवाह होगी, कोई परवाह नहीं होगी किसी की। यहाँ पर वहाँ पर कब्र का मरहला, फिर आखिरत का मरहला। इस वजह से किसी पर जुल्म मत करो, किसी पर ज्यादती मत करो, मरना है। और एक बात और करता हूँ, अल्लाह ताला कभी भी जो जालिम है ना, जालिम, वो सुख से नहीं रहते, उसको वो रहते,
وہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو توڑتا ہے آپس میں لڑائی کرواتا ہے، قیامت میں اس کی بخشش بھی، اس کے لیلۃ القدر میں غالباً آتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، شب برات میں اس کی بخشش، توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے. تو ان باتوں کا خاص خیال رکھے. تو امید ہے میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی. میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کے گھروں کو ہنستا مسکراتا رکھے. دعا کی درخواست ہے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.